स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो पहली आपके पास प्रॉपर्टी है इसके अंदर ट्रांसपोज की, ट्रांसपोज, ठीक है। तो इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसको कहते हैं 1 2 3 7, ठीक है। एक नेगेटिव को कर लेते हैं, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करेंगे, जैसे कि मैं कह रहा हूँ इसके अंदर रोज कॉलम के अंदर चेंज हो जाएंगी। तो रो आपके पास ये है, ये कॉलम के अंदर बदल जाएगी, तो ये इधर आ जाएगी, ठीक है। और जो कॉलम है वो रो में चला जाएगा, ठीक है। इंटरचेंजिंग लिखा ना मैंने इधर, वर्ड इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे। ओके, अब देखिए मैंने ए का ट्रांसपोज किया, ठीक है, और आपके पास ये आ गया। अब ए का ट्रांसपोज आपके पास, तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अब इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दूंगा तो वापस से ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर देते हैं तो आपके पास वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। इसकी एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए ट्रांसपोज में, ए बी टी, ठीक है। ए मतलब कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, उसका ट्रांसपोज कर रहे हो आप, ठीक है। तो वो आपके पास कैसे हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, बी टी और ये ए टी, मतलब कि आपके पास प्रोडक्ट आपके पास बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के साथ होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके अंदर आगे पढ़ते हैं अपने कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए आपके पास मैट्रिक्स के एलिमेंट या तो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और जिस मैट्रिक्स के एलिमेंट आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के, ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहता है, कॉन्जुगेट कहलाता है मैट्रिक्स का, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसके अंदर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स मे बी रियल और complex. Okay, the matrix whose elements are complex conjugate of corresponding elements of a matrix A is called conjugate of matrix A। और आपके पास कॉन्जुगेट करते हैं जब किसी मैट्रिक्स का, वो कैसे डिनोट किया जाता है आपके पास, ए स्टार से, ए स्टार से डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, तो 1+3 आइटा, ये 7 आइटा 0 और ये -4 आइटा, ठीक है। इसका मैंने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दिया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 - 3 आइटा -7 आइटा, ठीक है। मतलब कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है जो आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 4 आइटा, ठीक है। द मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा इसके आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। अब देखिए वैसे ही अगर मैं इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दूँ, ट्रांसपोज क्या, एक बार और कॉन्जुगेट कर दूँ तो आपके पास ये ए आ जाएगा। और यहाँ पर भी ए बी का अगर आप कॉन्जुगेट करते हैं तो कैसे आता है वो, पहले बी का कॉन्जुगेट होगा और फिर ए का कॉन्जुगेट होगा, फिर अभी इनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ऐसे उल्टा हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर आगे अपने थर्ड प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज conjugate of मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या आपके पास, मतलब कि कॉन्जुगेट भी करना है आपको मैट्रिक्स का और ट्रांसपोज भी करना है, ठीक है। तो इसको डैगर से शो करते हैं, ठीक है, वो क्रिश्चियन वाला साइन है ये, ठीक है। तो आपके पास ये ए डैगर आपके पास, मतलब कि आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, कॉन्जुगेट भी कर रहे हो और ट्रांसपोज भी कर रहे हो, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। इसे आप मतलब कि ऐसे भी शो कर सकते हो, ए ट्रांसपोज स्टार, ठीक है। इवेंचुअली मतलब कि दोनों साइमल्टेनियसली हो सकते हैं आपके पास ये। तो अब जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1+3 आइटा 0, ये इधर 7 आइटा और ये 4 आइटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये डैगर ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट, तो 1 - 3 आइटा होगा और ये 7 आइटा जब इधर आएगा तो -7 आइटा भी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगा 0 और आपके पास ये -4 आइटा, ठीक है।
तो ये सब कुछ आपके पास क्या है, मैंने आपको ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स बता दिया है। वापस से इसके अंदर वही चीज़ें कहता भी, आप ट्रांसपोज कंजुगेट का एक बार वापस से ट्रांसपोज कंजुगेट कर दोगे तो आपके पास वापस से वो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। और यहाँ पर भी आपके पास ए बी डैगर और पहले आपके पास बी का होगा और फिर आपके पास ए का होगा। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए कुछ टाइप थे आपके पास मैट्रिक्स के, ठीक है, जो कि मुझे यहीं पर ही डिस्कस करने थे क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी पहले आपको बतानी थी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्पेशल स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और कोई आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, ये मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक if it is equal to its ट्रांसपोज। मतलब कि आपने ट्रांसपोज किया और वापस से आपके पास वही मैट्रिक्स आ गई, मतलब कि वो चेंज ही नहीं आया। मतलब कि ए और ए ट्रांसपोज सेम है आपके पास, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब कि एक थोड़ा सा और एलिमेंट लेवल पे जाएं तो अपने ए आई जे जो कंपोनेंट है वो आपके पास ए जे आई के बराबर है। ठीक है, जैसे कि मैं इसके अंदर एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ये नहीं, आप इसके अंदर 1 2 3 2 5 6 3 6 9। ठीक है, आप इसका आप ट्रांसपोज कीजिए। आप ट्रांसपोज करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, इसका ये रो आपके पास इधर चली जाएगी, वो वापस से आपके पास वही आ गया सेम। ये चीज़ आपके पास ऐसे हो जाएगी तो वापस से वो 2 5 6 मतलब कि सेम आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास एक टाइप की स्पेशल टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स है पहली बात तो। ठीक है, और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास कब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड ऑल द कंपोनेंट्स ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ठीक है, ऐसा है। तो ये आपके पास हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके ओके, अब आगे चलते हैं। आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ही। ठीक है, टेल मी द number of independent elements in symmetric। ये आपके पेपर में इसका डेरिवेशन आ भी सकता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो आपके पास कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास मैं अभी देख के आया हूँ, ये एक स्पेशल टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है। और यहाँ पर मैं n क्रॉस n का ऑर्डर लेके चलता हूँ ताकि मैं इस बात को जनरलाइज कर सकूँ। ठीक है, तो इस बात को मुझे देखना पड़ेगा कितना होता है आपके पास। ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लेता हूँ मैं। ये इसके अंदर A11 एलिमेंट है, ये आपके पास A12 एलिमेंट है, ये A13 एंड सो ऑन। ये आपके पास A22 A33 A44 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी आपके पास A21 A31 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब कुछ ये है आपके पास। ये मैंने आपके पास एक ए यहाँ पर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो कि मुझे गिवन है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और मैं ये जानता हूँ कि जो ए ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल होता है और यहाँ पर जो ए आई जे एलिमेंट है वो ए जे आई के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं काउंटिंग करने वाला हूँ आपके पास कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं। पहले तो आपके पास डायगोनल में, ठीक है, क्योंकि n क्रॉस n एलिमेंट्स हैं तो डायगोनल में आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, आपके पास n एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो जितने भी आपके पास पहली बात तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास A11 A12 ऐसे करके आपके पास लास्ट में क्या आएगा ANN। तो ये टोटल आपके पास टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये कितने आपके पास n है और ये सभी आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, ऑल आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब जो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर आपके पास जो ये एंट्रीज हैं ये, ठीक है, इन एंट्रीज को भी काउंट करते हैं अपने। ठीक है, अब जो फर्स्ट रो की एंट्री होगी उसके अंदर से एक कम हो गया। ठीक है, उसके अंदर वैसे तो कितने थे, A11 से लेके यहाँ पर n एलिमेंट थे। ठीक है, उसमें से कम हो गया तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसके अंदर फर्स्ट रो का कॉन्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट रो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, n-1। ऐसे ही आपके पास दूसरी रो में भी n थे पर यहाँ पर एक आपके पास इधर चला गया तो यहाँ पर इधर जो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर रहेंगे वो n-2 का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। सेकंड रो कॉन्ट्रीब्यूशन n-2।
ऐसे ही आपके पास थर्ड रो का कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास कितना रहेगा, n-3। तो ऐसे चलते चलते लास्ट में कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 तक पहुँच जाएंगे वैसे चलते चलते। तो इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, इनको ऐड ही करना है ना मैंने, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को मैं काउंट करना चाहता था, n-1 फिर प्लस n-2, ठीक है, फिर प्लस ऐसे डैश डैश करके लास्ट में कितना आएगा आपके पास 1 आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, इसको सम कैसे करें, तो इसको थोड़ा सीधा कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले क्या आएगा, 2 आया होएगा, ठीक है। तो सीधा करेंगे ऐड करने के लिए 1 + 2 + 3 ऐसे करते लास्ट में n-1 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास जो सम का फॉर्मूला होता है ये होता है n-1/2, ठीक है। ये तो आपको ध्यान ही होगा, ठीक है। ये आपके पास सारे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक तो आपके पास ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखिए डायगोनल से बिलो, अब इस डायगोनल से बिलो यहाँ पर भी मुझे काउंटिंग करनी है, ठीक है। अब देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो है, ठीक है, वो आपके पास इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, इसके ऊपर, क्योंकि आपने कहा है ना ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इन एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आपके पास इंडिपेंडेंट यही थे डायगोनल और डायगोनल से ऊपर वाले, ठीक है। तो ये मैंने काउंट कर लिए हैं, ठीक है, ओके। तो आपके पास ये तीसरे पॉइंट में लिख देता हूँ मैं, एलिमेंट्स एलिमेंट्स बिलो diagonal not independent because aij is equals to aji, तो वो आपके पास पहले से फिक्स है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास वो इंडिपेंडेंट नहीं है एंड दे आर डिपेंडेंट। तो आपके पास अब कितने हो गए n और n प्लस, तो टोटल आप अब काउंट कर लेते हैं अपने, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कितना हो जाएगा आपके पास n+n(n-1/2), ठीक है। तो सॉल्व कर लो बस अब तो, ठीक है। एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना इसको, आपके पास आ जाएगा n+1/2। तो ये आपके पास बनता है आंसर, तो n+1/2। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज n+1/2। ये आप बात याद रखेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक्स चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आपके पास एक टाइप का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या है आपके पास, आप जब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो आपके पास क्या आता है, -a। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपके पास -a आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जैसे आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो हर एक एलिमेंट का आपके पास साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो आप इसके अंदर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप ऐसे कहते हैं कि जो इसका एलिमेंट लेवल है वापस से ए आई जे इज इक्वल टू -a-j-i, ठीक है। ये आपके पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसके अंदर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैं क्या कह रहा हूँ, ए आई जे इज इक्वल टू -a-j-i, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ए आई आई, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होंगे, -(a-i-i), ठीक है, जब उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लगता है 2a-i-i इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास a-i-i इज इक्वल टू 0, मतलब कि एक बात मुझे क्लियर हो गई है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या होता है, तब आप इसको रिलेट भी कर पाएंगे। नहीं तो अगर मैं आपको सीधा ही दिखाया था कि वो बीच में 0 0 होते हैं तो बस वही बात थी कि होता है तो होता है बस, ठीक है, ठीक है। पर अब आपको रीज़न पता लग गया है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अब होता नहीं है, होता इसलिए है, ठीक है। तो -b 0, -c c और 0, ठीक है। तो यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज मैंने 0 कर दी हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। वापस से बता देता हूँ ये, क्योंकि जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका आपके पास क्या काउंट होगा, ए आई आई, ठीक है। और जो डेफिनेशन के हिसाब से आपके पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, एलिमेंट आपके पास इन्वर्स होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के, ठीक है। तो माइनस ऑफ इतना हो जाएगा, इसको मैंने लिया है, सॉल्व कर लिया मैंने थोड़ा सा अलजेब्रा, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 0 होंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको शो होगा, ठीक है। और तो देखिए आपसे आप देख सकते हैं कि जो अपर ट्रायंगुलर है और लोअर ट्रायंगुलर है, ठीक है, उसमें आपके पास साइन का रिवर्स है, ठीक है। तो ये भी बात है इसके अंदर। वापिस इसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे इसके अंदर, टोटल एलिमेंट्स जो आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स लूँगा ये आपके पास n स्क्वायर होंगे टोटल एलिमेंट्स,
टोटल एलिमेंट्स, टोटल नंबर आपके पास जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात तो फिक्स है कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास क्या है, n तक जीरो है। मतलब कि आपके पास जो n मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड आपके पास जीरो है, ठीक है। और जो आपके पास जो ये अबव डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और जो ये बिलो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये कैसे आपके पास रिलेटेड है, ये आपके पास रिलेटेड है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक ही एंट्री आपके पास बच गई है जो कि आपके पास इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो आपके पास ये है क्योंकि 0 0 ये तो कन्फर्म ही है आपके पास, ठीक है। ये तो आपके पास ब्लॉक हो गया, कंस्ट्रेंड हो गया एक हिसाब से आपके पास ये, ठीक है। तो अब मैं इसकी काउंटिंग करूँगा और इसकी काउंटिंग तो मैं पहले ही कर आया था। इसकी काउंटिंग आपके पास पिछली बार कितनी आई थी, मैंने कहा की थी ना 1 + 2 + 3 और ये लास्ट में कितना आया था n-1। तो इसका जो काउंटिंग होता है आपके पास n(n-1/2), ठीक है। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर n(n-1/2). ओके, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे यूँ पूछ लूँ, ठीक है, कि आपके पास ये मैट्रिक्स है 0 0 0 a b c -a -b -c, ठीक है। वापस से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसके अंदर a b c ही आपके पास इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपने गिन भी लिया कि 3 है, ठीक है। और मैंने n×n के लिए निकाल के आया हूँ। n×n के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला था, n(n-1/2), ठीक है। यहाँ पर आप 3 पुट कर दो, ठीक है। क्या बन जाएगा इसके लिए, 3 3 -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल और 3 आ गया इधर से, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट आपके पास कितने आ गए हैं, 3 आ गए, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। पर आपको ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए, ओके।